परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा का शक्ति को कोटि कोटि नमन। ये है आपका विजय नम्बिया, वेल्स अकेडमी का फाउंडर। और रोज़ हम सुबह 5 से 10 मिनट माइंड रिन्यूअल मैसेज बोलते हैं। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम से आता है। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम 20 साल का रिसर्च और 23.5 साल का एक्सपीरियंस, 23.5 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं। ये सुनिए, क्योंकि आप विजय नम्बिया को नहीं सुनते हैं, आप उनका एक्सपीरियंस और रिसर्च को सुन रहे हैं। और निरंतर सुनिए। सुबह का मैसेज रात को 9 से 9:30 बजे, उसके बाद 9:30 से 10 बजे तक इंग्लिश में वो ट्रांसलेट होता है तेलुगु में। और रविवार को हम सब बैठ के बात करते हैं, उसमें भी आप शामिल हो सकता है। और एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं, हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं, किसी को टेस्ट नहीं पहुंचाते हैं। सब धर्म बोलने वाले परमात्मा को ऊपर उठा के दिखाते हैं, सत्य बोलते हैं, लेकिन कड़वी सत्य बोलते हैं। ये कड़वी सत्य सुनते सुनते मीठा हो जाएगा और आपका ज़िंदगी को भी मीठा बनेगा। ज़रूर सुनिए। हम चार हफ्ते से बोल रहे हैं, अभी यह हफ्ता भी वही बोला। और ये क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि परमेश्वर का आवाज़ कैसा सुनना है, इसके बारे में बोल रहे हैं। इसमें बहुत सारा चीज़ बोला, आपका आत्मा से सुनना चाहिए, और कैसे नहीं सुनेंगे तो सुन्न हो जाएगा, कैसे ज़्यादा आवाज़ आएगा, ये सारा चीज़ हम बात किया। आज हम बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बात करने वाले हैं। परमेश्वर का आवाज़ आप शब्दों से पढ़ सकते थे, आपको वाक्य के रूप में आपको दिया गया था। परमेश्वर ने ज़रूर मनुष्य पढ़ना है और अच्छा ज़िंदगी जीना है बोल के वाक्य दिया था पढ़ने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ मालूम है? ये जो वाक्य परमेश्वर ने दिया, इसको बुरा शक्ति ने पूरा का पूरा खराब कर दिया। पूरा का पूरा इतना खराब कर दिया कि लोगों को बहुत कंफ्यूज कर दिया। ये वाक्य पुस्तक के रूप में था। पुराने ज़माने में ऐसा एक वुडन पीस में दिखता था, ऐसा सब चीज़ में था। लेकिन मनुष्य इसका वाक्य को पूरा का पूरा बदल के पूरा धर्म में लेके गया। बहुत सारे, पूरा दुनिया में वो वाक्य था, पूरा दुनिया में पुस्तक था। पहले शुरुआत में तमिल लिटरेचर से आया और उसको पूरा पूरा का पूरा खराब कर दिया। और उधर से टोरा में आया। देखिए, दो ही चीज़ है राइटिंग में, दो ही कंफर्म चीज़ है, एक टोरा, एक तमिल लिटरेचर, दूसरा टोरा था। तो ये सबको पूरा का पूरा सत्यानाश कर दिया, खराब कर दिया बुरा शक्ति ने। हमेशा मैं सत्यानाश बोलते ही बहुत सारे लोगों को गुस्सा आता है। सत्यानाश ही अच्छी वर्ड है। बुरा शक्ति जो करता है, बुरा शक्ति जो भी करता है वो पूरा का पूरा नाश करता है, इसलिए सत्यानाश बोलते हैं। बुरा शक्ति सत्यानाश करता है, जिंदगी को भी करता है, ये वाक्य को भी कर दिया। ऐसा वो पूरा का पूरा खराब कर दिया, सत्यानाश कर दिया अपने तंत्र से। तो इसलिए ये वाक्य सब जगह था, पूरा दुनिया में फैला था। तमिल लिटरेचर में जो भी आया वो तमिल लिटरेचर ही नष्ट कर दिया। तो इसलिए किसी को तमिल नहीं मालूम। अभी आप नहीं सोचना अभी तमिलनाडु में तमिल बात कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो ओरिजिनल तमिल नहीं है, वो लोगों को भी तमिल नहीं मालूम। तमिल बदल गया, आपको नहीं मालूम है इसके बारे में। वो लोग क्या करते हैं मालूम है? तमिल पुस्तक पढ़ के उसका एक और गाइड रख के, वो जो तमिल में लिखा है वो गाइड से देख के समझ रहे हैं। आप ये नहीं करेंगे। भाषा है लेकिन उसको भी ये समझने के लिए गाइड यूज़ करते हैं। स्कूल के बच्चे तमिल का लिटरेचर पढ़ते टाइम साथ साथ गाइड रखते हैं, नहीं तो उसको समझ में नहीं आएगा। अभी का तमिल वो कुछ नहीं बोलेगा, बहुत फ़र्क है। तो ऐसा वो तमिल में जो ओरिजिनल लिखा है पूरा का पूरा गायब हो गया, और ये सब कन्वर्ट होके उपनिषद में आया। उपनिषद है ना, उसमें आया। लेकिन वो उपनिषद को इस्तेमाल किया सारे पुस्तक में।
इसको इस्तेमाल करके ओरिजिनल उपनिषद के वाक्यों को इतना सारा खराब कर दिया, धर्म के रूप में बदल दिया। ये उपनिषद तमिल लिटरेचर में जो बोलता और उपनिषद क्या बोलता वो सब अच्छा था, लेकिन उपनिषद को क्या कर दिया ये लोग, वेद पुराण में मिक्स कर दिया। वेद पुराण उपनिषद बोलते हैं। वेद में ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्वण वेदा है और पुराण है, बहुत सारे पुराण लेके आके उसके अंदर सबको सब में ये उपनिषद को इन्वॉल्व कर दिया। इसलिए भगवद गीता या महाभारत, रामायण सब लेके आके उपनिषद को मिक्स कर दिया और वेद में भी मिक्स कर दिया। ये सब करके क्या कर दिया, इसको पूरा का पूरा धर्म बना दिया। अभी देखिए भगवद गीता बहुत बड़ा अच्छा पुस्तक है, उसके अंदर बहुत सारा उपनिषद का मैटर है। उपनिषद का चीज़ ये बोलता है कि परमेश्वर बोलता है मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे देखो, ये सब परमेश्वर बोला। लेकिन क्या कर दिया, इसमें धर्म मिक्स कर दिया ये लोग। महाभारत का स्टोरी उसमें इंक्लूड करके और कृष्ण अर्जुन को बोलता है बोल के वो धर्म के रूप में परिणमित कर दिया। इसलिए वो बाहर नहीं गया, नहीं तो ये पूरा दुनिया में बोल सकता था, पढ़ो इसको, हमारे पास सत्य है। तमिल लिटरेचर से उपनिषद आया, उपनिषद में सारा सत्य है बोल के हम सबको बोल सकता था। लेकिन ये लोग धर्म बना के हमारा इंडिया का, हमारा भगवान का बोल के इसको छोटा कर दिया। तो इसलिए आप देखिए भगवत गीता बोलते ही कृष्ण को ये सबको याद आता है, अर्जुन को याद आता है लेकिन उसके अंदर का उपनिषद का सारा वाक्य गायब हो गया। ये समझ लीजिए, ऐसा सारा पुस्तक अभी तमिल लिटरेचर से उपनिषद भारत में ऐसा कर दिया। टोरा को वो लोग खराब, ऐसा खराब कर दिया। टोरा को लोग के क्रिश्चियंस क्या कर दिया, ये हमारा धर्म का पुस्तक है बोल के पूरा का पूरा अपने धर्म के रूप में बदल दिया। जैसे कृष्ण अर्जुन इधर दिखाया, ऐसे ही उधर जीसस बोल के कुछ ना कुछ बोल के उधर मेरा धर्म बोल के उसको पूरा का पूरा बदल दिया। ऐसे ही मुस्लिम्स, माय गॉड, वो कुरान बोल के वही टोरा को इतना खराब कर दिया, पूरा अपने स्टाइल में, अपने 4 शादी कर सकता है ऐसा वाला सारा चीज़ उसके अंदर रख के वो कुरान बना दिया। ऐसे जो वाक्य पढ़ के हम अच्छा हो सकते थे, वो वाक्य को भी बुरा शक्ति ने सारा का सारा सत्यानाश कर दिया। प्योर वाक्य आपको ढूंढना पड़ेगा यही हम ढूंढा 20 साल, 23.5 साल के बाद भी अभी भी उसका एनालाइज कर रहे हैं कि टोरा को कैसे कैसे ये लोग नाश किया और उपनिषद को कैसे कैसे नाश किया, तमिल लिटरेचर को कैसे कैसे नाश किया, ये सब हम रिसर्च कर रहे हैं। तो इसके अंदर से आप जाएंगे, आप इससे उसका जूस निकालेंगे, आपको परमेश्वर का वाक्य आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। कितना बड़ा चीज़ है, देख लीजिए। तो यही हम वाक्य बोल के इधर बोल रहे हैं। अभी देखिए हमारा एपिसोड 520 एपिसोड 530 एपिसोड के पास जा रहा है, 530। तो उसमें सारा का सारा वाक्य है और जो भी वाक्य बोलता है वही हमने रिपीट किया है, ठीक है, दोहराया है। तो आप वो सुनते रहेंगे तो इसका मतलब आपका प्योर वाक्य जो भी ये सारा पुस्तक में लिखा है वो सब निकाल के आपको बोल रहे हैं। तो ये वाक्य है, वाक्य ही हम बोलते हैं, हमारा ज्ञान नहीं है। हम बड़ा क्या है, ऊपर से सीधा उधर से आकाश से नहीं निकालते हैं, नहीं, हम आकाश से निकल के नहीं आए हैं, हम भी मनुष्य हैं। लेकिन ये वाक्य जो है वो ज़्यादा अंदर लिया, पढ़ा, रिसर्च किया, उसकी रिजल्ट है, उससे वो वाक्य सिर्फ फिर से वापस आता है हमारे वाक्यों के थ्रू, वो आप सुन रहे हैं। इसलिए इसको अच्छी तरह समझेंगे, सुनेंगे तो ये जो वाक्य है ना उपनिषद में, तोरा में सब लिखा है, वो सारे आपके सामने आ रहा है। तो ये बहुत अच्छा है। ऐसा आपको पुस्तक के रूप में मैं बनाना है। पूरा जो एपिसोड्स जो भी बात कर रहा हूँ वो सारा पुस्तक में बन रहा है, लेकिन मुझे समय नहीं मिलता है वो पुस्तक पब्लिश करने का, क्योंकि बहुत सारा चीज़ इस दुनिया में कर रहा हूँ। दुनिया के लोगों को समझाने के लिए, उनको बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ये सारा चीज़ कर रहा हूँ। तो इसलिए माइंड रिन्यूअल में भी बैठता हूँ, इसलिए वो लिखने का समय नहीं आता है।
लिखने का मतलब वो सब लिखा हुआ है, सिस्टम में है, सब कुछ है, लेकिन पुस्तक में परिणमित करने के लिए बहुत सारा फॉर्मेलिटी है। पब्लिशर को देखना है और इसको बोलना है, एक व्यक्ति इसको एडिट करना है, बहुत सारा चीज़ है ना, वो नहीं कर सकता। अगर वो कर दिया तो पुस्तक के रूप में सब वापस बाहर आ जाएगा। ये कोई पढ़ेगा तो उसका आँख खोल देगा, उसका मन खोल देगा। इसी को वाक्य बोलते हैं। तो ये वाक्य को आप ज़रूर अच्छी तरह सुनते रहिए। अभी तो वाक्य राइटिंग में नहीं आया, लेकिन कानों में, आपके कानों में। अभी तो राइटिंग भी लोग बदल रहे हैं ना। ये आपको मालूम है, कंप्यूटर में डाल के आपको सुना रहे हैं, ठीक है ना। वो स्टोरीज जैसे सुना रहे हैं अभी। वो आप बुक, रीडिंग बुक, लिसनिंग बुक बन गया अभी, कंप्यूटर से आता है। तो अभी ये लिसनिंग बुक है, इसलिए आप सुनते रहिए तो बहुत सारा डिटेल्स आपको मिलते रहेगा, आप पढ़ते रहेंगे। आप जैसे पुस्तक पढ़ते हैं वो है, इसलिए इसको रिपीटेटिव सुनते रहिए तो बहुत सारा चीज़ आपको समझ में आएगा। आप सबको स्वागत है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।